ये तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि एक खिलाड़ी बनाने के लिए पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों से है पूरी दुनिया में। अब खट्टर साहब ने कभी कंचा नहीं खेला, कभी वो क्या कहते हैं ना अपना जो छोटे छोटे गेम होते हैं, पिट्ठू नहीं खेला, गिल्ली डंडा नहीं खेला, काई डंका नहीं खेला। अब खट्टर साहब समझ नहीं सकते, लेकिन जो संदीप सिंह है वो तो मंत्री है और वो खिलाड़ी रहा है, तो मेरे को लगता है उसके लिए शर्मनाक बात है, सबसे बड़ी तो शर्मनाक। तो आपका कहने का सीधा मतलब है कि संदीप सिंह की चलती नहीं है बीजेपी सरकार में? अरे संदीप सिंह है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती, वो कल अखबार में दे रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं चला। तो जब एक मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उप मुख्यमंत्री को नहीं पता, तो इसका मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, फौजियों की धरती। 2-3 तो चीजें हरियाणा में, खाना पीना, खिलाड़ी, पूरे देश में नाम रोशन करें। जब भी कोई खिलाड़ी पदक जीत करके आता है तो सबसे पहले खट्टर सरकार की तरफ से डाला जाता है ट्विटर के ऊपर कि भाई आज हमारे इस खिलाड़ी ने ये जीत लिया और सारा श्रेय हमें जाता है, हम इनको इतने पैसे देंगे, ये नौकरी देंगे। तो अब आपको लगता है कि जब खेलों को आगे बढ़ाने की बारी आती है तो कोटा खत्म कर दिया जाता है? देखो क्या होता है कि हजारों नौकरियां निकलती है, 3% कोटा होता तो कोई इंटरयूनिवर्सिटी तक खेलता, कोई स्टेट तक खेलता, कोई नेशनल तक। सब तो ओलंपिक में मेडल नहीं लेके आ सकते ना, वो तो एक मोटिवेशनल के लिए होता है। लेकिन ये पूरी तरह से ये जो खट्टर सरकार है खिलाड़ियों के साथ एक गंदा खेल कर रही है और खिलाड़ी इसको चारों खाने चित कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि खट्टर सरकार जो है गलत गेम खेल रही है? गलत खेल खेल रही है, चारों खाने चित हो गए मैडम। और हम तो खट्टर साहब को ही समझाना चाह रहे हैं, अगर भाई आपने नहीं खेला कोई बात नहीं, हमने पता है आपने कुछ खेला नहीं, खट्टर साहब ने नहीं, गलती है उसकी क्योंकि उसने खेला ही नहीं। लेकिन ये जो संदीप सिंह है, मतलब अब जो खिलाड़ी वो आएंगे चपड़ासी लगेंगे, खुद डीएसपी लगा था ना, अब मंत्री है। अरे खिलाड़ी है, खिलाड़ी अपना जीवन बर्बाद कर देता है मैडम। ठीक है, आपने काफी समय तक अपने हाथों के अंदर फरसा रखा था मुख्यमंत्री के बयान के बाद, तो अब वो फरसा कहाँ गया? 1 मिनट लाओ मैडम, आज मुसड़ लेकर आऊंगा, अभी लेके आऊँ, मंगाऊँ। तो ये मुसल आप किस लिए लेकर आए हैं? अरे बेटा खिलाड़ियों की चीज होती है, खिलाड़ियों की होती है। फरसे का टाइम आएगा जब फिर फरसा उठा लेंगे, फरसा अपनाए हैं, कोई किसी से बाहर से थोड़ी लेके आना है। विजेंद्र सिंह आज यहाँ पर पहुंचे, उनका कितना समर्थन कर रहे हैं? उनका समर्थन है, खिलाड़ी है, सबका समर्थन है। ये देखो ये रहा मुसल, बेटा ये मुसल आ गया, फरसे की जगह ये मुसल है। ये किसी के मारने के लिए लेकर के आए हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, मारा थोड़ी जा रहा मैडम, मर जाएगा आदमी मारेंगे तो। दिखाने के लिए है कि ये जो सरकार के लिए, दिखाने के लिए। आगे वो इतना बड़ा मुसड़ है, या तो बात मान ले या तो सरकार बात मान ले, और सरकार बात नहीं मानेगी तो ये मुसड़ दिखा है। आपके माध्यम से मैं खट्टर साहब को और संदीप सिंह को ही कहूँ, आगे मुसड़ दिखा है ना, बस। मेरा एक सवाल है जैन जी आपसे, क्या मतलब जितने भी आम आदमी पार्टी के जैसे आप है, मनोज राठी जी, कोई ना कोई मतलब चीज लेकर के चलते हैं, ये बड़ा विरोध का आपने अलग तरीका अपनाया हुआ है? भाई जो भी हमारे हाथ पल्ले जो है वो करे। मेरा कहने का मतलब ये है खिलाड़ियों के साथ बदमाशी ना करे सरकार, और ये बहुत गलत होगा। हरियाणा के अंदर लाखों लोग, देखो एक तो नशे से बचते हैं वो, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो उसके लिए अपने ग्राउंड पाते हैं। अब ये अगर कोटा भी खत्म कर देंगे, सब थोड़ी डीएस पे लगेंगे। सर एक टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप भी पीएचडी हैं और स्पोर्ट्स से पढ़ाई की हुई आपने, मुझे अच्छे से पता है सर, आप रोहतक से बिलोंग करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 3% कोटा खत्म किया है, तो आपको क्या लगता है भाई किस प्रकार से कैटेगराइज करना चाहिए? भाई एक बच्चा नेशनल खेल आता है, एक इंटरनेशनल खेल के आता है, किसको ग्रुप ए की, बी की, सी की, डी की होना कैसे चाहिए? देखो ये ऐसे होना चाहिए, देखो सीधी बात में, जब स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, तो मतलब हरियाणा में इतने स्पोर्ट्समैन है कि जब कोई भी चीज कानून बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, एक बार बात कर ले उनसे, अगर भाई बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एक बार सरकार, एक बार मंत्री, प्रशासन खिलाड़ियों को अलग अलग जगह से बुला ले और पूछ ले भाई क्या होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक जब मतलब अब तो जो पहले मान लो 1000 लगते थे, अब तो सारे ही 100 भी ना लगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है, एक सरकार ने डीएसपी लगा दिया स्पोर्ट्स पर्सन को, फिर वो छोड़ देता है उस पोस्ट को, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी तो देखना चाहिए जिस ओहदे पे आप बिठा रहे हैं वो उसके लिए डिजर्व करता है। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, अब जो खेल मंत्री है उसने तो डूब के मर जाना चाहिए, उसने इस्तीफा देना चाहिए। अब उसके होते हुए यार खुद उसने लगाओ ना कोई चपड़ासी, अरे कोई खिलाड़ी हो अपनी जान पूरा मतलब घर परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे कोई खिलाड़ी थोड़ी बन जाता है यार, खिलाड़ी बनने के लिए घर बर्बाद होता है। और फिर उसने लगा दो तुम चपड़ासी लगना ही करा काम, तड़के 4 बजे उठना पड़ा है।
और 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े है। न्यू थोड़ी एक खागे सो जाओ, थोड़ी चल रहा है सिस्टम है। तो खिलाड़ियों की धरती यार, पूरे देश में नाम है यार हमारा हरियाणा का, और क्या नाम है। एक फौजिया के नाम पे गए, खिलाड़ियों के नाम पे, बताओ ये खत्म हो जाए तो फिर क्या। चलिए अब एक सवाल और पूछ लेता हूँ, अंतिम सवाल है। पंजाब में भी आपकी सरकार आ गई, 92 सीट ली है, अब 24 के अंदर आपका क्या रहता है? 20 में 1-1.5 साल के लिए आप कुछ जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, पार्टी तय नहीं करा ना, जनता तय करेगी, जनता जी करेगा तो पलटा मार दे, बदलाव होना चाहिए।